चैनल को सब्सक्राइब के लिए क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज है जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे लेटेस्ट, आपका 2 फरवरी 2026 को क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स करना चाहे आप वो कोर्स कर सकते हैं। पहला सवाल, फॉर द पर्पस of computation of achievement of the sub target small and marginal farmers loans up to rupees dash lakhs to individuals solely engaged in agricultural land activities without any accompanying land holding criteria will be considered। बोलता है जहाँ पर्पस होता है कंप्यूट करने का अचीवमेंट सब टारगेट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का लोन कितने रुपए तक का दिया जा रहा है किसी भी इंसान को जो इंगेज है, यानी केवल इंगेज है एलाइड एक्टिविटीज़ में, यानी एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटीज़ में, जहाँ उनके पास किसी भी प्रकार का कोई लैंड होल्डिंग की क्राइटेरिया कंसिडर नहीं होती है। ए ऑप्शन पे 2.5 लाख, बी ऑप्शन पे 1 लाख 0.5 लाख, सी ऑप्शन पे 5 लाख, डी ऑप्शन पे 0.20 लाख। अगर आप लोन दे रहे हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो एलाइड एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए तक का लोन या 2.50 लाख का लोन देते हैं वहाँ तक का, तो उसे हम सब प्राइवेट सेक्टर में कंसिडर किया जाता है। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, लोन्स अप टू रुपीज़ per borrowing entity or to FPO FPC undertaking farming with assured marketing to their produce at a predetermined price is classified under priority sector, that is agriculture farm credit। लोन कितने रुपए तक का पर बोरोइंग एंटिटी एफपीओ यानी फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एफपीसी यानी फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज अंडरटेक करती है फार्मिंग का एश्योर मार्केटिंग के लिए उनके प्रोड्यूस का पहले से डिटरमाइंड प्राइस पे, जिसे कि क्लासीफाई किया जाएगा अंडर प्रायोरिटी सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर फार्म, जो कि होगा एग्रीकल्चर फार्म क्रेडिट। ए ऑप्शन पे 50 लाख, बी ऑप्शन पे 10 करोड़, सी ऑप्शन पे 5 करोड़, डी ऑप्शन पे 50 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा एफपीसी यानी फार्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, एफपीसी यानी फार्म प्रोड्यूसिंग कंपनी से जो लोन दिया जाता है, पहले 5 करोड़ था वो बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, लोन्स अप टू रुपीज 1.5 करोड़ टू स्टार्टअप्स एज पर डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री Government of India that are engaged in agriculture and allied activities conform to the definition of MSME and are also engaged in activities other than agriculture और MSME will be classified under प्राइवेट सेक्टर। बोलते हैं लोन कितने रुपए तक का आप स्टार्टअप को दे सकते हैं, जिसकी परिभाषा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि इंगेज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, जो कि कंफर्म करता है परिभाषा एमएसएमई के, जो कि इंगेज होगा एक्टिविटीज़ में अदर देन एग्रीकल्चर या एमएसएमई, जिसे आप क्लासीफाई करेंगे अंडर प्राइवेट सेक्टर में। ए ऑप्शन रुपीज़ 25 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज़ 100 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज़ 50 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज़ 5 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 50 करोड़ रुपये तक लोन अगर आप स्टार्टअप को देते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का भारत सरकार का डिफिनेशन है एग्रीकल्चर चाहे एलाइड सर्विसेज के लिए, इवन आप अदर देन एग्रीकल्चर के लिए भी दे रहे हैं, एमएसएमई में आ रहा है तो 150 करोड़ रुपये तक लोन स्टार्टअप को देंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक लोन्स टू अप टू ए लिमिट ऑफ डैश करोड़ टू बोरोवर्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर्स एंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज विद स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी एलिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन। बैंक लोन दिया जाता है कितने करोड़ रुपए तक का बोरोवर का रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर जनरेटर के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम हो जाए, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, जो कि एलिजिबल होगा प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन में। ए ऑप्शन रुपीज़ 25 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज़ 35 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज़ 50 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज़ 40 करोड़। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा 35 करोड़ रुपीज़ तक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ए पोजीशन नोटिस हैज़ बीन इशूड अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग लोन्स up to a limit of dash per borrower for building health care facilities in tier 2 to tier 6 centers is now classified under priority sector। एक पोजीशन नोटिस इशू की जाती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग लोन के तहत, जहाँ लोन दिया जा रहा है, लिमिट कितने करोड़ रुपए का होगा पर बोरोवर जब बिल्ड बनाए जो बना रहे होंगे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज टीयर 2 से लेकर टियर 6 सेंटर में, जिसे आप क्लासीफाई करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। ऑप्शन है रुपीज़ 12 करोड़, बी ऑप्शन रुपीज़ 1 करोड़, सी ऑप्शन रुपीज़ 5 करोड़, डी ऑप्शन रुपीज़ 25 करोड़। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए 12 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, लोन्स टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेज इंक्लूडिंग vocational courses not exceeding rupees dash will be considered
एज एलिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन। लोन जब इंडिविजुअल को देते हैं एजुकेशन पर्पसेस के लिए, जिसमें इंक्लूड किया गया है वोकेशनल कोर्सेज, जो कि एक्सीड नहीं करेगा कितने रुपए से ज़्यादा, जो कि कंसिडर किया जाएगा एलिजिबल फॉर प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए। ए ऑप्शन हो जाएगा ₹20 लाख, बी ऑप्शन हो जाएगा ₹25 लाख, सी ऑप्शन हो जाएगा ₹50 लाख, डी ऑप्शन हो जाएगा ₹200 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा अगर एजुकेशन लोन प्राइवेट सेक्टर में होगा वो आपका 25 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हाउसिंग लोन्स अप टू ₹10 lakhs इन सेंटर्स अबव 50 lakhs of population and up to ₹10 lakhs in centers of less than 10 lakhs of population for repairs to damaged dwelling units, conforming to the overall cost of the dwelling unit, will be considered as eligible for प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन। बोलता है जो हाउसिंग लोन कितने लाख रुपए तक का सेंटर्स में दिया जाता है अगर वहाँ की 50 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और कितना रुपए तक लोन दिया जाए 10 लाख से कम की जनसंख्या रिपेयर करने के लिए डैमेज ड्वेलिंग यूनिट्स के लिए, जहाँ कन्फर्म करता है ओवरऑल कॉस्ट जो ड्वेलिंग यूनिट का होगा, ताकि आप एलिजिबल हो सके प्राइवेट सेक्टर क्लासिफिकेशन के लिए। ऑप्शन 15 लाख एंड 10 लाख, डी ऑप्शन है 12 लाख एंड 10 लाख, सी ऑप्शन रुपीज़ 10 लाख एंड 6 लाख, डी ऑप्शन है आपका 5 लाख एंड 2 लाख। देखिए लोन हाउसिंग लोन आप दे रहे हैं रिपेयर के काम के लिए, वैसे पॉपुलेशन जहाँ 50 लाख से ज़्यादा के, तो लोन आप दे सकते हैं वहाँ पे 15 लाख रुपए तक का, और जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है तब वहाँ लोन दे सकते हैं 10 लाख रुपए तक का रिपेयर के काम के लिए। ठीक है, घर की मरम्मत में रिपेयर के काम के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, लोन्स अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसिप्ट अदर देन NWR ENWR for a period not exceeding 12 months subject to a limit up to rupees for an individual to be classified as a private sector norms। बहुत लोन अगेंस्ट प्लेज है हाइपोथिकेशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जिसमें इंक्लूड किया गया है वेयर हाउस की रिसिप्ट भी, और जो कि अदर देन NWR ENWR को अलावा जो होगा, जहाँ पे पीरियड है कि 12 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा लिमिट कितना लोन दे सकते किसी इंडिविजुअल को जो क्लासीफाई होगा प्राइवेट सेक्टर नॉर्म्स में। ए ऑप्शन ₹50 लाख, बी ऑप्शन ₹60 लाख, सी ऑप्शन ₹25 लाख, डी ऑप्शन ₹100 लाख। लोन किसके ऊपर दे रहे हैं? प्लेज एप्लीकेशन के ऊपर दे रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट ये लोन उसको दे रहे हैं जो NWR ENWR के अलावा जो वेयर हाउस रिसिप्ट होता है उसके ऊपर भी आप दे सकते हैं। 12 महीने से ज़्यादा के समय के लोन नहीं होता, आप इसको पहले 50 लाख था, अभी बढ़ के 60 लाख हो गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस इशूड बाय RBI विद सर्कुलर डेटेड 24/3/2025 एंड रिवाइज्ड गाइडलाइंस आर ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम। बोलता है जो प्राइवेट सेक्टर गाइडलाइंस है जो इशू किया है RBI ने आपका 24/3/2025 को रिवाइज गाइडलाइंस ऑपरेशनल है कब से? ए ऑप्शन है 1/1/2025, बी ऑप्शन 1/6/2025, सी ऑप्शन 1/4/2025, डी ऑप्शन 1/4/2024। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका सी 1/4/2025 से ये एक्टिव मतलब चालू हो गया प्लान, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड NBFC अदर देन MFI टूवर्ड्स ऑन lending for term lending component under agriculture will be allowed up to dash rupees under प्राइवेट सेक्टर। बैंक का जो लोन होता है जो रजिस्टर्ड NBFC यानी अदर देन MFI जो आप लोन दे रहे हैं टर्म लेंडिंग कंपोनेंट के ऊपर अंडर एग्रीकल्चर में, जो कि अलाउ करता है कितने रुपए तक अंडर प्राइवेट सेक्टर में? ए ऑप्शन है ₹10 लाख, बी ऑप्शन ₹25 लाख, सी ऑप्शन ₹50 लाख, डी ऑप्शन ₹100 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ₹10 लाख तक का अलाउ करता है, तो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क से ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करता है इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियो जो लेटेस्ट 2 फरवरी 2026 का वीडियो जो बनाया हुआ है, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा PDF में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा PDF में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिड डिग्री, 3000 रुपये दाम हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिड डिग्री। मर्जी आपको जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9 685 127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jvstudymaterial.com, email ID हो जाएगा sit39123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।